नमस्कार, आप देखें नेक्स्ट न्यूज़। दिल्ली में चुनाव है और चुनाव की बहार के बीच में किस तरह से दिल्ली वासी अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, किस तरह से अपनी आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी को जो बहुत सारी चीज़ों की दिक्कत है उसको फेस करते हैं, इन सब चीज़ों को देखने के लिए हम साउथ दिल्ली में हैं और यहाँ पर तमाम लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि क्या वाकई में उनकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव हो रहा है। क्योंकि दिल्ली में बीते 10 सालों से केजरीवाल सरकार मौजूद है। एक बार फिर केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार बनने वाली है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? खुशबू। खुशबू जी, मैं आपके पूरे एरिया को देख रहा हूँ, जगह को देख रहा हूँ। तंग रास्ते हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, छोटे छोटे घर हैं। कैसे देखते हैं कि 10 साल के अंदर केजरीवाल बहुत सारे बदलाव की बात करते हैं, तमाम चीज़ों को कह रहे हैं कि पानी हमने बेहतर कर दिया, बिजली हमने बेहतर कर दी। उसके बावजूद भी अगर कहा जाए, एक जीवन स्तर के हिसाब से अगर देखा जाए, तो क्या उसमें कोई सुधार दिखाई आपको पड़ता है? देखो सर, अभी अगर झुग्गियों की और जैसे छोटे छोटे घरों के बारे में आप जैसे कह रहे हो, तो जो केजरीवाल ने किया है वो जो झुग्गियों से बाहर तक के लिए किया है, जैसे कि हॉस्पिटल और स्कूल और जितने भी मतलब वो बस वगैरह जितनी भी है वो उनकी नज़र में बाहर तक के लिए है। पर मेरे हिसाब से जितनी भी झुग्गियाँ हैं उनके लिए उनने अभी तक कुछ भी नहीं किया। पानी की बात करते हैं तो भाई पानी आने को तैयार नहीं है। हम यहाँ रहते हैं और हम पानी लेने करीबन यहाँ से 10 मिनट का डिस्टेंस वॉकिंग करके हम जाते हैं वहाँ से पानी लेने, तो हम 10-10 लीटर से पानी लेके आते हैं। बल्कि यहाँ की एजिटेटेड बुढ़िया तक, और नालियों की बात करो तो पूरी नाली बहती है यहाँ पे। अगर आप एक बार नाली देखा जाए तो ये नालियाँ पूरी भरी पड़ी है। यहाँ पे बच्चे सारे ऐसी लाइफ जी रहे हैं जो बच्चा शायद जी ना पाए। मानती हूँ स्कूल में जितनी भी डेवलपमेंट्स आ गए बच्चे पढ़ सकता है, लेकिन जो जहाँ रहता है वो उस कंडीशन में कैसे रह सकता है आप सोचो। पानी यहाँ पे है नहीं, नालियाँ साफ है नहीं, झुग्गियाँ इतनी छोटी छोटी है। चलो झुग्गियाँ नहीं बनवा सकते पर एटलीस्ट पानी और नाली तो करके दे दो। कितने बार हमने कंप्लेन भी करी है इस चीज़ को लेके कि आप लोग ये नाली चेंज मतलब नाली ठीक करवा दो यहाँ पानी के लिए। तो यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे हमारे पास फंड नहीं है। अब भाई फंड नहीं है तो आप कुर्सी के लायक भी नहीं हो। मेरे हिसाब से तो ये है, अगर आप ठीक हो तो जनता भी ठीक है। आपको चाहिए जनता का वोट, लेकिन आपको जनता के लिए काम नहीं करना। बीजेपी और अगर आम आदमी पार्टी में देखा जाए तो आपके हिसाब से किस पार्टी को मौका मिलना चाहिए सत्ता में रहने का? मेरे हिसाब से तो फिर भी केजरीवाल को ही रहना चाहिए। उनने बाहर चेंजेस करा है शायद। मेरे हिसाब से तो उनके पास झुग्गी वालों की या जितने भी छोटे छोटे जगह मकान है उनकी आवाज़ नहीं जा पा रही, शायद इसीलिए काम नहीं हो पा रहा। लेकिन जो चीज़ें उनके नज़र में उनमें तो उनने चेंजेस लाए हैं। अब 10 साल अगर मैं क्योंकि 2014-15 के बाद बीजेपी सरकार भी बनी है और लगभग 10-11 साल उनको भी हो गए। 13-14 के बाद ये लोग भी सत्ता में आए, 10-11 साल इनको भी हो गए। दोनों को अगर देखा जाए तो दोनों की तुलना में किसका जो कार्य है आपको बेहतर लगता है? मेरे हिसाब से तो केजरीवाल का। उस टाइम शायद जब बीजेपी की सरकार होगी उस टाइम तो हमें याद नहीं है, पर जिस तरीके से हमारे पेरेंट्स हमें बताते हैं तो इतना काम उस टाइम पे भी नहीं था। लेकिन जो किया केजरीवाल ने बाहरों के लिए तो बहुत अच्छा कर दिया। हॉस्पिटल अच्छे हैं, जैसे मैंने आपको बोला, स्कूल अच्छे हैं, बसें फ्री हैं, और ये मोहल्ला क्लिनिक जो जगह जगह खुले हैं वो है। बस ये है कि इतना तो बीजेपी वालों ने किया भी नहीं। इसका आधा भी कर जाता तो एक पल के लिए हमें नाम लेने में हिचकिचाहट नहीं होती। अच्छा खुशबू जी, अभी चलिए इससे एक अलग बात कर लेते हैं कि रमेश बिधूड़ी बीजेपी के बड़े नेता हैं, 2 बार लोकसभा के सांसद भी हैं, 3 बार विधायक भी रह चुके हैं। आतिशी जो मौजूदा मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री हैं, उनको लेकर जिस तरह की टिप्पणी उन्होंने की है, प्रियंका गांधी को लेकर जिस तरह की टिप्पणी उन्होंने की है, क्या एक नेता के तौर पर उनको ये सब बातें बोलना उचित है, शोभा देता है? जी नहीं, पहली बात तो महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, लेकिन उनके अंदर महिलाओं का सम्मान की कोई बात ही नहीं है। वो आतिशी को कहते हैं वो उनके बाप है, प्रियंका गांधी को कहते हैं कि क्या बोलते हैं उनकी सड़कें गालों से अच्छी। अरे सर, आपके घर में भी लेडीज है, अगर आपके घर की लेडीज़ों को कोई ये बोले कि आपका शकल ही चप्पल जैसा है, फिर आप कैसे फील करोगे? लेकिन उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आती। उनको बस एक मौका चाहिए होता है, लेडीज़ हो या जेंट्स हो, वो अंतर करते हैं। तो यही है कि तो आप जेंट्स से वोट ले लेना, लेडीज़ और लड़कियाँ तो आने वाली नहीं है तुम्हें वोट देने। बस मैं इतना जानती हूँ। बिल्कुल, और कुछ लोग भी हमारे साथ और महिलाएं जुड़ी हुई हैं। क्या नाम है आपका? प्रियंका। प्रियंका जी, अभी बात कर रहे थे हम खुशबू जी से, तमाम सारी बातें उन्होंने बताई। क्या लगता है कि क्या वाकई में केजरीवाल दूसरों से बेटर हैं, बेहतर काम कर रहे हैं और बेहतर उनको करना चाहिए? केजरीवाल सही है, मगर यहाँ पे पानी में भी स्मेल आती है। पानी हमको बाहर लेने जाना पड़ता है, बाहर कहाँ जाना पड़ता है? ये रोड पे जाना पड़ता है। बहुत दिक्कत अंदर होती में है। पानी नहीं आता? नहीं, हमें बहुत दिक्कत होती है पानी की। अच्छा, हमको अच्छा। वहाँ से इतने दूर से यहाँ पे आना पड़ता है, फिर पलट के फिर जाना पड़ता है लेने। अच्छा। बहुत दिक्कत है, मगर झुग्गियों के लिए केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। अच्छा, स्कूल वगैरह, अस्पताल वगैरह, इन सब के लिए? उन सब के लिए बहुत सही है केजरीवाल।
ऐसे तो आना चाहिए केजरीवाल को, बहुत चीज किया, राशन फ्री किया, हर चीज फ्री किया, वहाँ झुग्गियों के लिए कुछ नहीं किया। गली के लिए कुछ नहीं कर रहे। गली के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं ना, गली में तो इतनी गंदगी मचा हुआ है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, ये सब गंदगी की वजह से। अच्छा, 21 रुपए देने की बात कर रहे हैं कि अगर सत्ता में आते हैं तो महिलाओं को 21 रुपए पर महीना मिलेगा। क्या लगता है कि क्या वाकई उनकी देंगे कि नहीं देंगे, कोई भरोसा है उन पे? मतलब आपको यकीन नहीं है? कोई भरोसा नहीं है, जहाँ दे ही देंगे। क्या आपको लगता है कि 21 रुपए देने की जो बात कही केजरीवाल जी ने कही है वो जब मिल जाएगा जब देखेंगे, अभी तो मिला नहीं है। अभी तक इस तरह से रुपया का फार्म तो भर दिया है पब्लिक लोग, ये तो बोर्ड की न राशन अथी के क्या बोलता है, न पासबुक का नंबर लिया है, न एटीएम का नंबर लिया, तो कौना खाता में किसके खाता में डालेगा? जीरो खाता में भेजेगा पैन कार्ड वो है? ये कह रहे हैं कि जब सरकार बन जाएगी तब की बात है। अगले पब्लिक चाहेगा सरकार बनाने के लिए तब बनेगा वो सरकार, नहीं चाहेगी तो नहीं बनेगा। पब्लिक को पहले दोगे तभी तो पब्लिक भी वोट देगी ना, तो ऐसे थोड़ा वोट दे देगी। 2100 रुपया दुनिया में बहुत देखे हैं, बहुत आया बहुत गया है, मगर ऐसा नेतागिरी कभी नहीं देखे। हाँ करना है तो डिक्लेयर करो, नहीं करना है तो बिल्कुल मत करो, हाथ उठा लो जनता लखन से, जनता जैसे भिखारी वैसे नेता भिखारी। चलो खैर ये तो एक बात हो गई, लेकिन यहाँ पे जो स्कूल है उसमें पढ़ाई वढ़ाई कुछ हो रही है बच्चों के लिए? स्कूल में तो पढ़ाई हो रहा है, तो मैं तो स्कूल में, सही है पढ़ाई, बस ये झुग्गी झोपड़ी में भी थोड़ा वो है दिक्कत। क्या ना- दिक्कत आपके सामने है? नाली का दिक्कत है, पानी का दिक्कत है, हर चीज का, तो बाथरूम का भी दिक्कत ही है, हर चीज का तो दिक्कत है झुग्गी झोपड़ी में। वो तो कह रहे हैं पानी एकदम साफ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब जगह मिल रहा है पानी। पीने जैसा लायक ही नहीं है, बिल्कुल गटर जैसा यहाँ पे पानी आता है पीने का, और वही लोग छान के कपड़े से भर लेते हैं। पानी आता है। हाँ, कीचड़ आता है पानी। छोड़ के आता है पानी। पूरी यहाँ के लोग जाते हैं बाहर ही पानी लेने के लिए, रोड पे ही पानी लाने पड़ते हैं, वो भी गंदा पानी आता है, थोड़े दिन में 2-4 गो नलके में आता है, उसमें भी मारपीट होती है, लड़ाई झगड़ा होता है। जिसके द्वार आता है वो थोड़ी ना बोलते हैं जहाँ हम भरेंगे तो देंगे, गलियों में तो दिक्कत है, ये है ना। अच्छा, आतिशी जी के लिए जो बोला है वो पता है रमेश बिधूड़ी ने क्या बोला है? उसके बारे में जानकारी है आप लोगों को? उसके बारे में जानकारी नहीं है। और कोई मुद्दा ऐसा जो कि आप बताना चाहते हो कि इस पूरे बस्ती के हिसाब से या यहाँ के हिसाब से होना ज़रूरी है और वो नहीं हो पा रहा हो? यहाँ तो हमारे लिए तो बस नाली और पानी का कर दे बस, और हमें कोई चीज की दिक्कत और सब नहीं। ठीक है बाकी? हाँ और ठीक ही है। अस्पताल वगैरह सब हाँ ठीक है? स्कूल अस्पताल तो ठीक है। और जो मैं बात कर रहा था 21 रुपए क्या देंगे केजरीवाल, आपको लगता है मिलेंगे? हमें तो नहीं लग रहा है कि 2100 रुपए मिलेंगे, नहीं नहीं मिलेंगे। नहीं, जब जीतेंगे जब तो देंगे, नहीं तो लग तो नहीं रहा है कि देंगे। सरकार किसकी बन रही है? वही तो मैं कह रहा हूँ कि क्या बीजेपी की सरकार बन रही है, आम आदमी पार्टी की बन रही है? आम आदमी की बनेगी इस बार। आम आदमी बन रही है। हाँ अच्छा, इन 10 सालों के अंदर आपको लगा है कि आम आदमी पार्टी ने काम किया है इन पूरे इलाकों में या जहाँ भी? वो बार बार का तो वैसे कर रहे बेहतर बाहर बाहर कहाँ क्या बाहर बाहर जैसे? जैसे कहीं और इलाकों में सुन रहे हैं, ये पब्लिक यहाँ पे भी कम पब्लिक है तो यहाँ का ज़्यादा इसलिए सुनवाई नहीं है, और जैसे जहाँ बड़े बड़े कैंप हो वहाँ का ज़्यादा सुनवाई है। अब यहाँ से जाते तो वो बोलते पैसे ही नहीं, हमारे पास बजट ही नहीं है, ऐसे बोलते हो। बार बार जाते बार कुछ होता ही नहीं है। चलिए, बहुत सही बात। हाँ क्या? बोरिंग लगा तो ऐसे ही खराब हो गया, तब से बना ही नहीं, साल लग गया। अच्छा, अभी तक- बनेगा ऐसे बनेगा पड़ा हुआ है बाहर, कोई देखने वाला नहीं है यहाँ पे। बोरिंग के तो ऐसे रहा लोग अच्छा, उसी साल पानी भर। की और दिक्कत है। हाँ, वो तो बोरिंग का अलग होता है, सप्लाई का अलग पानी आता है, पीने वाला होता है सप्लाई वाला। अच्छा, अच्छा। और बोरिंग का साल भर हो गया, अभी कोई सुनवाई नहीं सप्लाई का है। पानी भी साफ नहीं आता, सप्लाई के बहुत पानी कीचड़ आता है, हम छाकते हैं, लैटरिन आती है पानी में। अच्छा, गंदा। हाँ, नाली का गटर का पानी आता है तो भी हम उसको पीते हैं मजबूरी में, क्या करें, पीना पड़ेगा। तो इसकी शिकायत वगैरह नहीं की आप लोगों ने? सब शिकायत किए हैं, बोले आएंगे आएंगे आएंगे, नहीं आते। कब कब शिकायत किया था आप लोगों ने? सारी लेडीज गई थी, सारे गए थे, सारे पानी जाते गंदा इधर ही आ रहा है, इससे पहले भी गंदा पानी था? इससे पहले नहीं आता था कभी गंदा कब से पानी। गंदा पानी आना किया? महीना भर? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए और 2 साल से कोई सुनवाई नहीं है उसकी? कोई सुनता ही नहीं ना, कोई आवाज उठाता है बाहर वाला। पानी एक दिन छोड़ के आता है, बस आगे ही आता है, इधर नहीं आता अंदर, वहीं से लोग ढोके लाते हैं। बाहर में अंदर में भी नले में पानी नहीं नलका है, आता। वही नलका भरा है, अंदर में नहीं करता है। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि बाहर बाहर से बहुत सारी चीज़ें हाँ, बहुत सारी चीज़ें बहुत साफ़ सुथरी नज़र आती हैं, लेकिन जैसे आप अंदर आते हो आपको हकीकत से आपको रूबरू होना पड़ता है। आपको सुनने को मिलता है कि जो बातें कही जा रही हैं, जो बातें दिखाई जा रही हैं, दरअसल वैसी है नहीं। क्योंकि जब यहाँ लोगों से आके बात करते हैं तो उनका कहना तो है कि आम आदमी पार्टी चुनाव जीत रही है, लेकिन जो उम्मीद वो लगा कर बैठे हैं कि भाई कम से कम साफ़ पानी तो हमें मिल जाना चाहिए, अंदर तक पानी की लाइन आ जानी चाहिए, वो मुद्दे अभी भी जस के तस हैं। ऐसे तमाम सारी बातें महिलाओं ने अपने सामने रखी हैं और जाहिर बात है कि जो
केजरीवाल लगातार महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। जाहिर बात है कि अगर सरकार बने तो इस तरफ भी ध्यान दें। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। हम ऐसे ज़मीनी मुद्दे आपके सामने लेकर आते रहेंगे। आप लगातार बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।